कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चल रहे हैं लंका की अशोक वाटिका में, एक ऐसी जगह जहां सीता को बंदी बनाया गया है और जहां उम्मीद नाउम्मीदी से टकराने वाली है। यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के केंद्र में है। एक तरफ है अटूट विश्वास और दूसरी तरफ है क्रूरता की इंतहा। देखते हैं क्या होता है। हनुमान की वो लंबी मुश्किल खोज आखिरकार इस एक पल पर आकर खत्म होती है। सोचिए, एक तरफ तो राहत है कि सीता मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस हाल में देखकर गहरा दुख भी है। पेड़ की डालियों में छिपे वो बस उस रानी को देख रहे हैं जिनके लिए उन्होंने पूरा समंदर पार कर लिया। ये हनुमान के मन के विचार हैं। वो सीता की बाहरी हालत नहीं, बल्कि उनकी अंदर की ताकत देख रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि राम की असली शक्ति तो सीता ही है। जरा कल्पना कीजिए सीता की हालत की। उपवास से शरीर एकदम सूख चुका है, तन पर बस एक मैला कपड़ा है और बाल बिखरे हुए एक उलझी हुई चोटी में। ये सिर्फ उनकी शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि उनके गहरे दुख और तप का प्रतीक है। और सीता वहां अकेली नहीं है। उनके चारों ओर हर पल एक खतरा मंडरा रहा है। ये हैं भयानक राक्षसी पहरेदार, जो उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। और ये पहरेदार कोई मामूली पहरेदार नहीं है। ये तो किसी बुरे सपने की तरह है। किसी की एक आंख है तो किसी का चेहरा सुअर जैसा। मतलब इन्हें देखकर ही कोई भी डर जाए। इनका मकसद सिर्फ पहरा देना नहीं, बल्कि सीता के मन को तोड़ना है। और तभी उस खामोश दहशत के बीच एंट्री होती है रावण की। वो अपनी रानियों के साथ आता है और उसके आते ही पूरा बगीचा एक अजीब से खौफ और शान शौकत से भर जाता है। सीता के प्रतिक्रिया देखिए। अपने अपहरणकर्ता को सामने देखकर वो डर और अपमान से खुद में ही सिमट जाती हैं। अपने ही हाथों से खुद को उसकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। रावण अब अपनी चाल चलता है। वो सीता को लालच देता है, शक्ति का, दौलत का, अपनी सबसे बड़ी रानी बनाने का। और साथ ही वो राम का अपमान करता है। रावण को लगता है कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन रावण का पाला किसी आम स्त्री से नहीं पड़ा था। सीता, जो उस वक्त बिल्कुल शक्तिहीन थी, जवाब देती है अपने आत्मसम्मान और अपनी दृढ़ता से। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है। घास का एक तिनका बीच में रखकर सीता ये ऐलान कर देती है कि रावण इतना गिरा हुआ है कि वो उससे सीधे बात करने के लायक भी नहीं। ये दिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। तो यहाँ सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं हो रही है। ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ रावण का लालच है और दूसरी तरफ सीता के सिद्धांत। और ये है सीता का आखिरी जवाब। वो साफ साफ कहती हैं कि उनकी पहचान राम से जुड़ी है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये अपनी पहचान का एक मजबूत ऐलान है जिसे कोई भी अत्याचारी छीन नहीं सकता। रावण को अब समझ आ जाता है कि उसकी मीठी बातों का कोई असर नहीं होने वाला, तो बस उसका वो झूठा नकाब उतर जाता है और उसके पीछे का असली राक्षस सामने आ जाता है। अब रावण सीधी सीधी धमकी देता है, 2 महीने, या तो मेरी बन जाओ या फिर मेरे सुबह का नाश्ता बनोगी। ये धमकी क्रूर है और आखिरी है। और वो सिर्फ धमकी देकर नहीं रुकता, वो अपनी उन भयानक राक्षसियों को सीता पर छोड़ देता है। उन्हें हुक्म देता है कि किसी भी तरह से सीता की हिम्मत को तोड़ दो, और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब सीता अकेली हैं, पर उन्हें अकेला छोड़ा नहीं गया है। जो राक्षसियां अब तक चुप थीं, वो उन पर टूट पड़ती हैं। रावण के जाने के बाद अब उनकी क्रूर बातें शुरू हो जाती हैं। ये मानसिक प्रताड़ना की हद है। अब धमकियां सिर्फ मौत की नहीं है, बल्कि बर्बरता की है। वो आपस में बहस कर रही हैं कि सीता के शरीर का कौन सा हिस्सा कौन खाएगा। ये बातें किसी के भी हौसले को तोड़ने के लिए काफी हैं। और यहीं सीता का साहस जवाब देने लगता है। वो रोने लगती हैं और उनका पहला ख्याल आता है अकेलापन। क्या राम को पता भी होगा कि मैं जिंदा हूं? वो खुद के सब्र पर सवाल उठा रही हैं, सोच रही हैं कि आखिर वो इतना दर्द सह कैसे पा रही हैं। उनका दुख इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि शायद उनका दिल पत्थर का हो गया है। अब उनकी निराशा अपनी चरम पर है। वो अपने ही जीवन, अपने विश्वास की बुनियाद पर सवाल करने लगती हैं। क्या मेरी अच्छाई ही मेरे दुख का कारण है?
ये वो सवाल है जो किसी की भी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दे। और आखिर में जब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती तो सीता एक बहुत ही दुखद फैसले पर पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि इस तकलीफ से निकलने का अब एक ही रास्ता है, मृत्यु। तो सीता निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में है और ऊपर छिपे हनुमान को अब फैसला लेना है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या राक्षसों की इस दुनिया में छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता मौत ही है? आप आगे क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस श्रृंखला की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।